नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। डॉक्टर से दरिंदगी मामले में मरते दम तक जेल में रहेगा संजय। इस सियालदह की अदालत ने सिविक वॉलंटियर को सुनाई ये सजा, और अदालत ने अपराध को दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी का नहीं माना। और आप देखिए संजय की वकील ने कहा हाईकोर्ट जाएंगे, और संजय ने फिर कहा कि मुझे फंसाया गया है, क्षतिपूर्ति नहीं न्याय चाहिए, पीड़िता के माता पिता ने कहा है। हाईकोर्ट में दोषी को मृत्युदंड की गुहार लगाएंगे, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। आप सभी को मालूम है कि महिला डॉक्टर के साथ एक दरिंदगी की गई थी और उनकी हत्या कर दी गई थी। कहाँ? कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। देखिए ये पश्चिम बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और आप देखते हैं कि असम से लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। सीबी आनंद बोस यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। और ये इस 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल। ये आप देखते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 दुष्कर्म, 66 में दुष्कर्म के बाद मौत व 103 एक हत्या के तहत दोषी ठहराया गया है इसे। ये भी याद रखिएगा। दागियों के चुनाव लड़ने पर लगनी चाहिए रोक, एक कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली दंगे के आरोपित ताहिर की चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग पर शीर्ष कोर्ट ने की टिप्पणी। दिल्ली में 24 फरवरी 2020 को हुए दंगों में 50 से अधिक लोग मारे गए थे। ताहिर के खिलाफ दर्ज हैं 11 मामले। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। आप सभी को मालूम होना चाहिए दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में यहाँ 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। यहाँ विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। अगर आपको भी विधानसभा के चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अमेरिका में फिर ट्रंप सरकार, ये आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें राष्ट्रपति के तौर पर लिए शपथ, ये भी याद रखिएगा। और ट्रंप पूरा नाम है इनका डोनाल्ड जे ट्रंप, 78 साल के हैं। इनकी संपत्ति है 6.7 अरब, कितना? 6.7 अरब डॉलर। जन्म स्थान है इनका न्यूयॉर्क। दल है इनका रिपब्लिकन पार्टी। इन्होंने शिक्षा स्नातक पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से की हुई है। व्यवसाय की बात करें तो ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रियल एस्टेट डेवलपर, होटल, कैसीनो, गोल्फ और आप देखते कोर्स, टीवी प्रोड्यूसर, होस्ट, लेखक, निवेशक, अभिनेता भी रहे। पत्नी मेलानिया ट्रंप तीसरी पत्नी है इनकी। संतान की बात करें तो बैरोन डोनाल्ड जूनियर, इवांका, एरिक, टिफैनी। और विशेष 14 से ज़्यादा बेस्ट सेलर किताबें। पहली पुस्तक द आर्ट ऑफ द डील को व्यवसाय के लिहाज से क्लासिक माना गया है। ये आप देख रहे हैं भैया। ट्रंप बेंस ने बलिदानी सैनिकों को दी है, आप देखते हैं कि श्रद्धांजलि भी। हमारे मोदी जी ने भी आप देखते हैं कि बधाई दे दी उन्हें। कश्मीर के सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़ में सैन्यकर्मी बलिदान हो गए। ये आप देखिए आए दिन जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 90 सीटें के लिए चुनाव हुआ था। उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगती है। अबूझमाड़ में दंडकारण्य में नक्सली बैकफुट पर। अबूझमाड़ और दंडकारण्य क्षेत्र में सुरक्षा बलों के बढ़ते अभियान के चलते नक्सली बैकफुट पर आ गए हैं। नक्सलियों ने खुद भी इस स्थिति को स्वीकार किया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से प्राप्त नक्सलियों के पुलिस ब्यूरो द्वारा तैयार किए गए नोट से यह स्पष्ट होता है। नोट में पुलिस ब्यूरो ने नक्सल आंदोलन के सबसे कठिन समय से गुजरने की बात कही है और गतिविधियों को गोपनीय रखने पर जोर भी दिया है। देखिए नक्सली ही हमारे ही देश के लोग हैं, याद रखिएगा।
लेकिन आप देखते हैं कि ये अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ सेतुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण नक्सलवाद को आप लोग माओवाद के नाम से भी जानते हैं। सदन की गरिमा बचाए रखने के लिए आचार संहिता बनाए दल। ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को विधायी निकायों की बैठकों की दिन प्रतिदिन घटती संख्या और सदन में नारेबाजी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और व्यवधानों को चिन्हित करते हुए उन्होंने सदनों की गरिमा बचाए रखने के लिए दलों से अपने स्तर पर आचार संहिता बनाने का आग्रह किया। जो हंगामा होता है ना, सदन चलते हैं, उसी समय की बातें हो रही हैं। और ये जो सदन चलते हैं ना, इस पर पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। ये पैसा हमारा आपका होता है, लेकिन कहाँ अच्छी चर्चा होती, कहाँ अच्छी बहस होती है। बेमतलब के मुद्दे आ जाते हैं और आप देखते हैं पूरा सत्र ही खत्म हो जाता है। मानहानि मामले में राहुल को राहत, सुनवाई पर रोक। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व सांसद राहुल गांधी को झारखंड की अदालत में लंबित मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनके खिलाफ मामले की सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाते हुए शिकायतकर्ता नवीन झा और झारखंड सरकार को नोटिस भी जारी किया हुआ है। मानहानि कहने का मतलब होता है अगर आप किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, उससे उसकी छवि को नुकसान होता है तो वो मानहानि का केस आप पर दर्ज कर सकता है। उत्तराखंड में 26 जनवरी से लागू हो सकती है यूजीसी। ये समान नागरिक संहिता की नियमावली पर कैबिनेट ने लगाई मोहर। और मार्च 2010 के बाद हुए विवाह का पंजीकरण के लिए 6 माह का समय सीमा भी बात की जा रही है। और आप देखते हैं कि नियामक के मुख्य बिंदु क्या है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकेंगे पंजीकरण का आवेदन। जहां इंटरनेट सुविधा नहीं है वहां सीएचसी के एजेंट घर घर देंगे सुविधाएं। आधार कार्ड के आधार पर करा सकेंगे पंजीकरण। पोर्टल के माध्यम से भी की जा सकेंगी शिकायतें। विवाह विच्छेदन की सभी प्रकार की सूचना के लिए 60 दिन का समय तय है। लिव इन में रहने वालों को 1 माह में पंजीकरण कराना होगा अनिवार्य। और देखिए उत्तराखंड की बात करें तो उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड राज्य। कब? 9 नवंबर सन 2000 में। देहरादून इसकी राजधानी देखने को मिलेगी आपको। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्य में उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। अभी आप देखिए क्रिमिनल कानून तो सबके लिए बराबर होते हैं, लेकिन जो सिविल कानून है, जैसे आप देखिए शादी की बात कर लीजिए, संपत्ति में बंटवारे की बात कर लीजिए, या तलाक की बात कर लीजिए, या गोद लेने की बात कर लीजिए, तो उन्हें सबको एक करने की बातें की जा रही हैं। ठीक है। गणतंत्र दिवस परेड में दिखाई जाएगी पिलय मिसाइल। परंपरागत हथियारों को ले जाने में सक्षम नव विकसित सामरिक मिसाइल पिलय को गणतंत्र दिवस पर स्वदेशी शस्त्र प्रणालियों के साथ कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित किया जाएगा। पिलय कम दूरी वाली सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक है। देखिए गणतंत्र दिवस की बात करें तो 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को आप देखते हैं कि संविधान आपका पूरी तरह से लागू हो चुका था। बहुत सारी संस्थाओं का जन्म भी हो चुका था। बांग्लादेश की कुश्ती खिलाड़ी रहा सैफ का हमलावर। सैफ अली खान पर हमला करने वाले व्यक्ति का वीडियो सामने आने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि दुबला पतला दिखने वाला हमलावर सैफ पर कैसे भारी पड़ा। हमलावर बांग्लादेशी शरीफुल इस्लाम शहजाद अपने देश में राष्ट्रीय स्तर का कुश्ती खिलाड़ी रहा है, इसलिए वह अभिनेता पर भारी पड़ा है। ये आप देख लीजिए क्या है। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो आप देख रहे हैं बिना वीजा के अवैध रूप से भारत में आ जा रहे, रह रहे और हमला भी कर ले रहे। बहुत बड़ी बात होती है। देख रहे कोई पाकिस्तान की वो महिला आई हुई थी, 1 2 नहीं 3 4 बच्चे लेके खुद आ गई और यहाँ रही। बाद में मालूम चला क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि कोई अनाथ खुला हुआ है भारत की, चले आइए भैया, चले आइए आप लोग, यहाँ हमारे संसाधनों का वो उपभोग भी करते रहते हैं। और आप देखेंगे बहुत सारे लोग कहते हैं भैया कि वो यहाँ कम से कम कई करोड़ आप देखते हैं लोग बाहरी लोग हैं जो अवैध रूप से आए हुए हैं। और उन्होंने आधार कार्ड हमारे देश में फर्जी बन जाता है, वोटर कार्ड भी बन जाता है, सब कार्ड बन जाते हैं, वो फायदा भी ले रहे हैं और वोट बैंक उनका बन गया है। भारत से लूटे पैसे से अमीर बने हैं ब्रिटेन के 10% रईस। ये ऑक्सफैम रिपोर्ट।
यह इतना पैसा है कि लंदन को 50 पाउंड के नोटों के से 4 बार ढका जा सकता है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में आया है सामने, यह भारत की जीडीपी से 16 गुना अधिक है। देख रहे हैं, 1765 से 1900 के बीच भारत से 64,880 कितना 820 अरब डॉलर की राशि लूटी थी अंग्रेजों ने। ये अंग्रेजों की समय की बातें की जा रही है। हमें लूट लूट कर आप देख रहे हैं अमीर हो गए। जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद से, या किसी देश में एक समयावधि आमतौर पर एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है एक तरह से। देख लीजिए भैया, ऑक्सफैम की ओर से विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक से कुछ घंटे पहले सोमवार को टेकर्स नॉट मेकर्स शीर्षक से यह रिपोर्ट जारी की गई है। एनसीआरटीसी अफसरों ने निजी वाहनों और टेलीफोन अटेंडेंट पर खर्च किए हैं 39 करोड़। कैग ने कहा कि अफसरों ने अपने फायदे के लिए डीपीआई गाइडलाइन का किया उल्लंघन। ये आप देखेंगे नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अफसरों द्वारा। और कैग के बारे में याद रखिएगा, सीएजी बात कर रहा हूं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की। और आपको बता दूं, एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी की नियुक्ति शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। 150 कहता है कि संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार सीएजी की सलाह पर रखना होगा। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। और सीएजी राष्ट्रपति की सील और वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक रहता है। ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। इस समय आप देख रहे हैं कि खूब राजनीतिक गर्मियां बढ़ी हुई है, क्योंकि आपको मालूम है कि दिल्ली में क्या है, विधानसभा के चुनाव। एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा भी चल रही कि तुम इतने पैसे दोगे फ्री में तो हम इतने देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सुरक्षा की मांग को ट्रांसजेंडर प्रत्याशी की याचिका जवाब तलब की गई है। 70 विधानसभा सीटों के लिए 699 प्रत्याशी आजमाएंगे चुनाव में अपनी किस्मत। दिल्ली में 70 सीटें हैं ना, वही बात है। 65,000 बुजुर्गों को वितरित किए गए स्मार्ट कार्ड। आपात स्थिति में वरिष्ठ नागरिकों को समय पर प्रभावी सहायता मिल सके, इसी उद्देश्य से दिल्ली पुलिस ने स्मार्ट कार्ड लॉन्च किए हैं। कार्ड में क्यूआर कोड होने से बीट अफसरों को वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने में हो रही है आसानी। अच्छी बात है। आप देखें, क्या एनसीआर में दूसरी या तीसरी कार खरीदने पर पाबंदी है? एक कोर्ट कह रहा है बढ़ते वाहन प्रदूषण के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट सख्त। भवन निर्माण के दौरान पार्किंग को लेकर भी नियम बनाने के पक्ष में है। ये तो आप जानते ही हैं कि दिल्ली के आसपास दिल्ली में सांस लेना दुश्वार हो जाता है, इतनी जहरीली हो जाती है हवा। विकसित भारत का सपना पूरा करने में योगदान दें एनसीसी कैडेट, ये राजनाथ सिंह हमारे कह रहे हैं। देश के लिए अगला 2 दशक महत्वपूर्ण ईमानदार लोगों की जरूरत है, हरिवंश कह रहे हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन पर 23 राज्यों से मांगी रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सड़क सुरक्षा उपाय के नियमों के क्रियान्वयन की देनी होगी जानकारी। अनुपालन रिपोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय की सम्मति के साथ किया जाएगा साझा। ये भी देखिए, केंद्र राजोआना की दया याचिका पर 18 मार्च तक निर्णय ले, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में मिली थी इन्हें मौत की सजा, तो उसी की बातें की जा रही है। पंजाब की बात हो रही है। ये चंडीगढ़, ये आप देखेंगे, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गुलाब चंद कटारिया यहाँ की राज्यपाल है। विधानसभा में आप देखेंगे कितनी सीटें हैं, 117 सीटें हैं। राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पंजाब। उपनिवेशवादियों के विकृत दृष्टिकोण से आया देश के इतिहास का पहला मसौदा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उनकी मानसिक खामी और आदूरदर्शी सोच पर किया तीखा प्रहार। बोले, अज्ञानी लोगों द्वारा संकीर्ण दृष्टिकोण से हमें समावेशिता के बारे में जागरूक करने की कोशिश।
दावोस में भारत की कौशल विकास रणनीति साझा करेंगे जयंत। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने के लिए पहुंचे कौशल विकास मंत्री स्विट्जरलैंड के दावोस। ये आप देखिए किसकी बात हो रही है, WEF के बारे में सुना है, इसके बारे में जरूर याद रखिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 24 जनवरी 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। बुजुर्गों के लिए मंत्रालय की मांग पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। याचिका में कहा गया कि वरिष्ठ नागरिक एक कमजोर वर्ग है। 23-24 को चुनाव आयोगों का वैश्विक सम्मेलन है। स्थापना के 76वें साल में आयोजित किया जा रहा है सम्मेलन। 25 जनवरी 1950 को हुआ था ना। देखिए आप देखेंगे चुनाव आयोग का गठन, अच्छी बात है। इस वैश्विक निर्वाचन वर्ष 2024 की अहमियत और बढ़ गई है क्योंकि पिछले साल 70 से अधिक देशों में चुनाव हुए और यह दुनिया की कुल आबादी हो चुकी है एक तरह से। आप देखेंगे इस सम्मेलन में भूटान, जॉर्जिया, नामीबिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, आयरलैंड, मॉरिशस, फिलीपींस, रूसी संघ, ट्यूनीशिया और नेपाल शामिल हैं। इस सम्मेलन की मेजबानी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार करेंगे और भारत के गणराज्य बनने के एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग को गठन किया गया था। एक कर्तव्य पर सोमवार को भारतीय सेना की मोटरसाइकिल सवारों की टीम डेयर डेविल्स ने कर्तव्य पथ पर विजय चौक से इंडिया गेट के बीच कलाबाजियां करते हुए सबसे बड़ा मानव पिरामिड बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 7 मोटर बाइकों पर ये आप देखते हैं कि 20.4 फीट ऊंचे मानव पिरामिड बनाकर सेना के 40 जवानों ने 2 किलोमीटर की दूरी तक हैरत अंगेज कारनामे किए हैं। मैं आप लोगों से आजकल बार बार कह रहा हूं कि भैया देखिए, आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। ये तो सबको पता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन आपको क्या मालूम होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। अब आप देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलता है, सब चलता है। अगर आपको राजनीति करनी है तो आप जरूर इन खबरों को पढ़ सकते हैं, लेकिन परीक्षा में इस तरह की खबरों से कोई सवाल नहीं पूछा जाने वाला है। अगर पूछा जाएगा तो उसे बता भी देता हूँ। चलिए, तो ये आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इसकी PDF टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, तो वहाँ जाकर आप लोग दे सकते हैं, जा सकते हैं। इस सरिया व सीमेंट को भी हलाल सर्टिफिकेट पर कोर्ट में सवाल। सॉलिसिटर जनरल ने पूछा दूसरे धर्म के लोग अधिक कीमत क्यों चुकाएं। देख रहे हैं। गुजरात के पूर्व IAS अफसर को भ्रष्टाचार में 5 साल की सजा हुई है। एक औद्योगिक समूह को नियमों की अनदेखी कर भूमि आवंटन का आरोप करने की बात हो रही है। मैं तो कभी कभी परेशान हो जाता हूं कि बताइए, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इतना पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि पेपर 4 को भी पढ़ते हैं, बड़ी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, दुनिया भर की पढ़ाई करने के बाद अगर भ्रष्टाचार में जाते तो हैरानी ही होती है जानकर ये ऐसा इंसान कर सकता है। सापा सरकार बनने की 19 दिन में वापस हुए थे दंगे के मुकदमे। ये आप देखिए 1993 की मुलायम सरकार में मंत्री थे आजम बर्ग भी थे सक्रिय। ये आप देखेंगे 1978 में जो संभल में दंगे हुए थे ना, उन्हीं की बातें की जा रही है सब। देखिए ये है उत्तर प्रदेश, लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। 2,43,286 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका उत्तर प्रदेश। आगरा में तालाब की जमीन पर बनी मस्जिद के ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए हैं। NGT ने दिया आदेश, 1 माह में DM को देनी होगी रिपोर्ट। 350 वर्ग मीटर भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण की गई थी शिकायत। NGT की बात करें तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बात हो रही, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। हिंसा के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी को इंटरपोल की मदद लेगी पुलिस। दुबई में छिपा अंतर्राष्ट्रीय ऑटो लैप्टर गुर्गे मुल्ला अफरोज से पुलिस को मिली महत्वपूर्ण जानकारी। मुल्ला की संपत्ति के बारे में भी जानकारी जुटा रही पुलिस। करोड़ों रुपए की संपत्ति को होने का ये आप देखें अनुमान भी है। इस संभल हिंसा ही के से ही जुड़े की बात हो रही है।
इंटर अगर पोल की बात करें हम लोग तो इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। ये आप देखिए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 में हुई थी। इसमें 196 मेंबर हैं, ये भी याद रखिएगा। ये पंधेर की ढल्लेवाल ने अनशन खत्म करने की अपील, आज दिल्ली कूच नहीं। ये आप सभी जाएंगे किसान आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, अपनी मांगे लिए हुए हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। 56 दिन हो गए, आप देखिए। मेरा मानना तो है कि सरकार को और किसानों को बैठकर एक अच्छी बहस कर लेनी चाहिए और समाधान हो जाना चाहिए। मुझे लगता है किसानों की हकीकत में समस्याएं हैं। अगर आप किसान परिवारों से जुड़े होंगे तो आप लोग जानते भी होंगे। ये बदलापुर यौन उत्पीड़न कांड के आरोपित की हिरासत मौत के लिए 5 पुलिसकर्मी दोषी। मामले की जांच कर रहे मजिस्ट्रेट ने मुंबई हाई कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट। कहा इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर की जाए जांच। पूछताछ को ले जाते समय आरोपित को पुलिस की गोली से हुई थी मौत, आप देखेंगे। दुख है कि बेटा पिता को नहीं दफना सकता। छत्तीसगढ़ के छिंदवाड़ा गांव में ग्रामीणों के विरोध के चलते 2 सप्ताह से रखा ये शव और हाईकोर्ट ने कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देते हुए नहीं दी थी दफनाने की अनुमति। गजब। भारतीय न्याय संहिता के 2 प्रावधानों को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा रही है। ये आप देखिए 2 प्रावधान, धारा 111 और 112 की कुछ शब्दों को लेकर चुनौती दी गई। उक्त शब्दावलियों पूरी तरह अस्पष्ट हैं, उनकी कोर्ट व्याख्या भी संहिता में नहीं की गई है। ये महाकुंभ की बातें हो रही हैं। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, देख रहे हैं आप लोग, भव्य महाकुंभ। कौन कौन गया है? आप में से कोई होके आया है? बताइए आप लोग। कार से भारत भ्रमण कर चुके हैं एम्बेसडर बाबा, देख लीजिए। कंप्यूटर बाबा, कोई मिर्ची बाबा, कितने बाबा मिलते हैं, कोई आईआईटीएन बाबा। लेकिन यार मुझे वो अच्छा नहीं लगा जो वो आईआईटी बाबा ने अपने माँ बाप के बारे में अपशब्द कहे, वो तो मुझे गलत लगा। एक महात्मा गांधी के बारे में जो अपशब्द कहे उन्होंने, क्योंकि माँ बाप कितने भी कुछ भी हो लेकिन बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। मैं ये तो लिख के दे सकता हूँ भाई, दुनिया में कोई माँ बाप बच्चों को के बारे में बुरा सोच ले, मैं ये मान ही नहीं सकता हूँ। जम्मू कश्मीर के गांव में सामूहिक भोज व बड़े आयोजनों पर रोक। ये अंतर मंत्रालयी टीम ने गांव का पहला दौरा कर प्रभावित घरों का निरीक्षण कर नमूने भी एकत्रित किए हैं। ये आप देखते हैं कि यहाँ कुछ मौतें हुई थी ना, उन्हीं की बात हो रही है। एनडीए में चयन का झांसा दे ठगने वाला गिरफ्तार हुआ है। अभिभावकों से पित्ती अभ्यर्थी वसूला था 20 से 25 लाख रुपए। थोड़ा दूर रहा करिएगा ऐसे लोगों से, मिल जाते हैं आराम से आपको। रामनगरी में दिखेगी अनूठी राम कथा, मॉम के होंगे राम, सीता और हनुमान। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है। वहां के बिहारी गलियारे में बाधक अतिक्रमण हटाए गए हैं। तेलंगाना में पंच केदार मंदिर के विरोध में 4 धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत। इससे पूर्व दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति निर्माण का तीर्थ पुरोहित महापंचायतन ने पुरजोर विरोध किया था। सेवा परमो धर्म, स्वास्थ्य दान का संकल्प। इस चरक और धनवंतरी के इस देश में सदैव से सेवा परमो धर्म का भाव रहा है। लोगों का दुख दर्द बांटना सामाजिक आचार व्यवहार का हिस्सा रहा है। सेवा का यही भाव चिकित्सक को भगवान का दर्जा दिलाता है। ऐसे लोगों की बहुतायत है जो इसे जीवन का आदर्श मानकर चलते हैं, यथासंभव आरोग्य लाभ दिलाने में मदद करते हैं। वह चाहे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के 6 मित्रों का बना ट्रस्ट हो या फिर रोहतक पीजीआई से बीआरएस लेकर गांव गांव में निःशुल्क उपचार कर रहे हैं डॉक्टर एच.एस. दहिया जैसे चिकित्सक हों। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं। आप देखेंगे, आपको लगता है संपत्ति सब कुछ है, सफलता है सब कुछ है, फिर कई लोग ऐसे हैं कि सब कुछ छोड़ के भी भैया अपने शांति के लिए सेवा कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं। तो बहुत कुछ अलग अलग है भाई, ये बात याद रखिएगा। केरल में प्रेमी की हत्या करने वाली महिला को फांसी की सजा हुई है। 2022 की घटना है।
धनंजय के बाद अब संजय रक्षक ही बना भक्षक। ये आप देखिए, हेतल पारेख हत्याकांड और आरजी कर की घटना में कई समानताएं हैं। देखिए, महिलाओं के खिलाफ अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो बहुत बुरी हैं। आप देखेंगे समाज के लिए शर्मिंदगी होनी चाहिए। महिला अफसर के दुष्कर्म पर आईपीएस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आप देखेंगे। प्रोन्नति पाकर ऊंचे पदों पर बैठे अफसरों को अंग्रेजी में उत्तर देने में छूटे पसीना, आदेश बनाने को दूसरों पर निर्भर। उत्तर प्रदेश के राज्य कर के अधिकारी विभाग के 210 अधिकारियों ने हिंदी में परीक्षा कराने जाने की मांग की है। भारत का सबसे सुरक्षित शहर है मंगलोर। देख रहे हैं, कर्नाटक का तटीय शहर मंगलोर भारत का सबसे सुरक्षित शहर है। ऑनलाइन डाटाबेस नम्बियो ने दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों पर किए गए एक सर्वेक्षण में मंगलोर को यह दर्जा दिया है। इस सर्वेक्षण में मंगलोर ने 48वां रैंक हासिल किया है। सर्वेक्षण में कुल 382 शहरों की सूची दी गई। इसमें भारत के 17 शहर शामिल हैं। दिल्ली इस सूची में 390 स्थान पर है। वहीं यूएई के 4 शहर अबू धाबी, दुबई, शारजाह, रस और अल खेमाई सूची में शीर्ष पर है। अबू धाबी शीर्ष पर है। अबू धाबी को सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में पहला स्थान मिला है। सुरक्षा योजनाएं, कारगर रणनीतियों की बदौलत अबू धाबी 2017 से लगातार इस सूची में शीर्ष पर है। यह नागरिकों, पर्यटकों के जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए यूएई के प्रयासों को भी दर्शाता है। इन वजहों से देश में सबसे आगे है मैंगलोर। देश में अन्य क्षेत्रों की तुलना में मैंगलोर में अपराध दर कम है। स्थानीय पुलिस बल की सक्रियता, सुरक्षा पहलों में स्थानीय निवासियों को शामिल करने जैसे कार्यक्रम, सामाजिक सद्भाव यहाँ अपराध को कम करते हैं। और इसके अलावा अच्छी तरह से रोशनी वाली सड़कें, सार्वजनिक परिवहन, आपातकालीन सेवाएं निवासियों में सुरक्षा की भावना बढ़ाती हैं। सूची में गुजरात के 3 शहर वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। ये शहर वैश्विक स्तर पर 85वें और 90 और 105वें स्थान पर है। आमतौर पर शांतिपूर्ण माहौल का कारण इस शहर सुरक्षित माने जाते हैं, जिसका श्रेय अक्सर बहुसंख्यक गुजराती आबादी को दिया जाता है। अधिकारों के प्रति जागरूकता, देर रात तक सड़कों पर लोगों की उपस्थिति, शराब प्रतिबंध यहाँ अपराध दरों को कम करता है। ये सब आप देख सकते हैं। सुरक्षित शहरों की सूची में भारत के ये शहर शामिल हैं। बेंगलोर 48, वडोदरा 85, अहमदाबाद 90, सूरत 105, जयपुर 115, नवी मुंबई 124, चेन्नई 151, पुणे 162, हैदराबाद 173, चंडीगढ़ 174, कोलकाता 205, इंदौर 226, गुरुग्राम 266 और बेंगलोर 273। नोएडा आप देखते हैं कि 281, गाजियाबाद 308, दिल्ली 309 आपको देखने को मिलेगा। ये अगस्ता वेस्टलैंड मामले में क्रिश्चियन मिशेल की जमानत पर सुनवाई टली है। आप देखें, सुप्रीम कोर्ट ने 3600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड भ्रष्टाचार मामले की बातें की जा रही हैं। हेलीकॉप्टर कारोबारी कागजात प्रबंधन के लिए एनटीटी का लॉकर लॉन्च। दिल्ली सरकार ने सोमवार को कारोबारी और संस्थानों के कागजातों के प्रबंधन व सत्यापन के लिए सोमवार को एनटीटी लॉकर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यह एक डिजी लॉकर जैसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कारोबार और संस्थान अपने कागजातों का भंडारण कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं और सत्यापित कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों और विभागों से जुड़ा है। बजट में रेलवे के आधुनिकीकरण पर बढ़ेगा खर्च। 2.50 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2.90 लाख करोड़ रुपए किया जा सकता है रेलवे का आवंटन। ये आप देखते हैं कि बजट आने वाला है, उसी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। और बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है संविधान के अनुच्छेद 112 में। बैंक शेयरों में खरीदारी से सेंसेक्स 454 अंक उछला। इस बार 7% रहेगी भारत की विकास दर। रेटिंग एजेंसी मूडीज कह रही है। देश का पहला राष्ट्रीय खाद्य तेल खपत सर्वे शुरू हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने तीसरी तिमाही में पेटीएम का घाटा और कम हुआ है। एक केंद्र ने 10 लाख टन चीनी निर्यात की दी अनुमति। ब्राइट गुड्स पीएलआई में 18 कंपनियां चुनी गई हैं। ये वसूली के सभी उपाय खत्म होने के बाद ही कर्जदारों से करें समझौता। आरबीआई ने कहा कि प्रत्येक एआरसी कर्जदारों के बकाया के निपटाने के लिए निवेशक मंडल से प्राप्त करें अनुमोदन। ये आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बैंकों का बैंक भी कहते हैं 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। गो फर्स्ट की संपत्ति बेचकर करदाताओं को देने का आदेश। ये राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने विमानन कंपनी है ना गो फर्स्ट के खिलाफ लिक्विडेशन संपत्ति बेचकर देनदारों को पैसा चुकाने पर क्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। 2024 में $2 ट्रिलियन बढ़ी दुनिया के अरबपतियों की संपत्ति। WEF की बैठक के पहले दिन जारी हुई ऑक्सफैम रिपोर्ट। $15 ट्रिलियन हुई दुनिया के अरबपतियों की कुल संपत्ति। ये इजरायल ने 3 महिला बंधकों की रिहाई के बदले छोड़े 90 फलस्तीनी।
ये आप देखते हैं दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई थी। ये आप देखिए इजराइल हमास में भी चल रहा था, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, ये हमारा प्यारा भारत है। तो दोनों में समझौता हो गया ना उनमें, तो उसी को लेकर बातें। जयशंकर की जापान ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों के साथ क्वाड मुद्दे पर चर्चा हुई है। क्वाड में आप देखते हैं जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, भारत शामिल है, अमेरिका शामिल है। ब्रिटेन में खालिस्तानी समर्थकों ने इमरजेंसी की स्क्रीनिंग को किया बाधित। जो आप देखिए कंगना रनौत की इमरजेंसी मूवी आई हुई है ना, उसी की बात हो रही। इंदिरा गांधी के समय जो 1975 से 77 तक इमरजेंसी लगाई गई थी, उसी पर बनाई गई है। और आप सभी को मालूम है कि आपको मालूम होगा, क्या मालूम होगा आपको कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। पाकिस्तान में पहली बार सिख को मिला आनंद कारज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। खैबर सरकार ने गुरपाल को ही बनाया सिख मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार। सिख आनंद कारज मैरिज बिल पास कराने के लिए गुरुपाल ने किया था संघर्ष। ये भी देखेंगे आप लोग। अब डोनाल्ड ट्रंप शपथ लें और चर्चा ना हो, देख लीजिए चर्चाएं शुरू हो गई। पेरिस जलवायु समझौते से हटेगा अमेरिका, व्हाइट हाउस कह रहा है। जन्म सिद्ध नागरिकता नीति को कर सकते हैं खत्म, ट्रंप से बाइडन बोले व्हाइट हाउस में आपका स्वागत है। देख लीजिए सब आप देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के प्रमुख वादे देख लीजिए। वादे पूरे किए तो बदलाव कई आएंगे। ये भी पहले दिन से ही हम महंगाई को समाप्त कर देंगे और अमेरिका को फिर से किफायती बनाएंगे। हम आवास की लागत बढ़ाने वाले विनिमय को समाप्त कर देंगे। हमारा लक्ष्य नए घर की लागत को आधा घटाना है। हम अवैध प्रवासियों के लिए गिरवी रखकर ऋण लेने पर प्रतिबंध लगाएंगे, जिससे अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को कर्ज लेने से रोका जा सके। हम आवास निर्माण के लिए संघीय भूमिका के कुछ हिस्सों का उपयोग करने जा रहे हैं। हम उन देशों पर 10 से 20% टैरिफ लगाने जा रहे हैं जो बरसों से हमें लूट रहे हैं। हम चीन पर 60% टैरिफ लगाना होगा, शायद हम इससे ज़्यादा भी हो सकता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर हम संघीय कार्यबल गठित करेंगे जो हमारे शहरों में उत्पाद मचाने वाले गिरोह और आपराधिक नेटवर्कों को ध्वस्त करेगा। पहले दिन हम अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा निर्वासन कार्यक्रम शुरू करेंगे। हम अपराधियों को बाहर निकालेंगे। देख लीजिए भैया। और जेडी वेंस की बात करें तो ये उपराष्ट्रपति बनी है। जेम्स डेविड वेंस इनका पूरा नाम है। 40 साल की, $1 करोड़ इनकी संपत्ति है। ओहियो में इनका जन्म हुआ। दल है इनका रिपब्लिकन पार्टी। स्नातक इन्होंने ओहियो यूनिवर्सिटी से किया हो, JDL लॉ स्कूल से। वकील हैं, बैचलर वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, लेखक हैं, NGO संस्थापक, लेक्चरर हैं, US मरीन कॉर्प्स हैं। पत्नी है इनकी उषा वेंस। इवान विवेक मिराबेल इनके बच्चे हैं। पुस्तक की बात करें तो संस्मरण हेलबिल्ली एलगी, और विशेष अब तक हेलीविल्ली एलगी ने की 16 लाख प्रतियां बिक चुकी हैं। 2022 तो में $3.50 लाख की रॉयल्टी मिली इन्हें। देख रहे हैं आप लोग। बाकी देखते हैं क्या होता है। लेन देन तक सीमित नहीं रहे भारत और अमेरिका संबंध, रिचर्ड वर्मा कह रहे हैं। और विदेश मंत्री कह रहे हैं कार्यकारी आदेश राष्ट्रपति का सबसे प्रभावी हथियार है। आप देखेंगे, देखते हैं क्या क्या होता है। अब फाउची और माइली को बाइडन ने दिया अभयदान, ट्रंप ने की क्या आलोचना। यूरोप जागे, रक्षा पर ज्यादा खर्च करे, मैक्रो करें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। चीन में वारदात के 70 दिनों में दोषी को दी गई मौत, कार से 35 की ली थी इसने जान। ये चाइना है, आप देख लीजिए। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। ट्रस्ट बैरोमीटर पर भारत तीसरे स्थान पर खिसका। ये आप देखिए भारत वार्षिक एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर में तीसरे स्थान पर खिसक गया है। सरकार, व्यवसाय, मीडिया और गैर सरकारी संगठनों में विश्वास की रैंक करता है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक से पहले जारी अध्ययन में पाया गया कि भरोसे की समग्र सूची में चीन फिर से शीर्ष पर रहा है, जबकि भारतीय स्कोर अपरिवर्तित होने के बावजूद बढ़े हुए स्कोर के आधार पर इंडोनेशिया ने भारत को एक स्थान नीचे पहुंचा दिया है। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर के अध्ययन में कहा गया है कि भारत में मुख्यालय वाली कंपनियों में वैश्विक विश्वास के मामले में भारत 13वें स्थान पर है। एक ग्वादर में पाकिस्तान के सबसे बड़े हवाई अड्डे का संचालन शुरू हुआ है। ये बांग्लादेश BGP को साउंड ग्रेनेड और आंसू गैस से करेगा लैस, से याद देखेंगे। ये आप देखिए खेल से जुड़ी खबरें हैं। भीषण गर्मी और रूने से जीते चैंपियन सिनर। 30 वर्षीय खिलाड़ी जॉनिक सिनर अब क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त डी मेडोन से भिड़ेंगे। ये आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हो रहा है ना, उसी की बात हो रही है। देखते हैं बाकी क्या होता है। प्रयोग व कड़े फैसलों के साथ नई शुरुआत की तैयारी में भारतीय टीम, जो बीत गई सो बात गई, क्रिकेट की बातें की जा रही हैं।
न्यूजीलैंड को हराकर नाइजीरिया महिला टीम ने रचा इतिहास, आप देखेंगे। अंडर 19 T20 विश्व कप के बरसा बाधित मैच में बात हो रही है। ब्रेक के बाद यूरोपीय फुटबॉल का रोमांच आज से आप देखेंगे। यूफा चैंपियन लीग ब्रेक के बाद गोकेश ने तीसरे दौर में कारुआना से खेला ड्रा, आर प्रज्ञानंद जीते। 13 साल बाद रणजी ट्रॉफी में खेलेंगे विराट। सनातन की पावनता महाकुंभ अद्भुत है, आप देखिए, बिना बुलाए बिना निमंत्रण भेजे आप देखिए करोड़ों लोग आना बहुत बड़ी बात होती है। ये होती है श्रद्धा की भावना, यही हमारे देश को महान भी बनाती है संस्कृति के मामले में। गवाहों को प्रभावित करने संबंधी रिपोर्ट पेश करे पुलिस से, सुप्रीम कोर्ट करे। लखीमपुर खेरी हिंसा में यहाँ मंत्री के बेटे ने गाड़ी चला दी थी ना किसानों पर, उसी की बात हो। रियलिटी शो बिग बॉस 18 के विजेता बने करणवीर मेहरा, विवियन डेनेसेना और रजत दलाल को शिकस्त देकर हासिल की है जीत। विजेता की घोषणा से पहले 10 मिनट के लिए लाइव वोटिंग भी खोली गई थी। चलिए, एनजीटी बार एसोसिएशन चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण रखे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। 22 घंटे डिजिटल अरेस्ट रहने के बाद ठगे से बचे गुरुकुल के संस्थापक। अब आप देखिए, महिलाओं को अश्लील मैसेज भेजने, मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई की धमकी, घर में किया क्या, दूसरे मोबाइल से परिचित को किया फोन। एक बात मैं आप लोगों से कहता हूँ, इतनी सरकार हमारी जागरूक कर रही है, हर कुछ कर रही है, फिर भी लोग फंस जा रहे हैं, पता नहीं कैसे। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। उल्कापिंड गिरने के सबसे पुराने स्थान का पता चला 2020 में। आज ही विज्ञानियों ने ऑस्ट्रेलिया के आयारवा क्रेटर को उल्कापिंड गिरने के सबसे पुराने स्थान के रूप में चिन्हित किया था। 2.2 अरब साल पहले उल्कापिंड की टक्कर से यहाँ एक गड्ढा बना जो मूल रूप से लगभग 70 किलोमीटर व्यास का था। दुनिया की पहली परमाणु पनडुब्बी USS नॉटिलस लॉन्च हुआ 1954 में। आज ही अमेरिका में दुनिया की पहली परमाणु पनडुब्बी USS नॉटिलस को लॉन्च किया गया था। 30 सितंबर को इसे कमीशन किया गया और डीजल इंजन वाली पनडुब्बियों के विपरीत नॉटिलस एक बार में महीनों तक पानी में डूबा रह सकता है। मधु दंडवती ने ट्रेन के स्लीपर कोच में लगाई गद्दे वाली सीट। राजनेता मधु दंडवत्ते का जन्म 1924 में आज ही महाराष्ट्र में अहमदनगर जेल में हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, जेल गए। आज़ादी मिलने के बाद गोवा मुक्ति संघर्ष में शामिल हो गए। 1970 में राजनीति में प्रवेश किया। पश्चिम महाराष्ट्र से विधान परिषद के सदस्य चुने गए। 1977 में रेल मंत्री नियुक्त किए गए। उस समय ट्रेन में केवल AC कोच में ही गद्दे वाले सीटें होती थी। दंडवत ने स्लीपर कोच भी गद्दे लगवाने की शुरुआत की। कोंकण रेलवे को वास्तविकता में बदलने के पीछे भी दंडवती की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। त्वचा रोगियों में आंत के लीक होने का ज्यादा खतरा है। सोराइसिस रोगियों में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं के निदान के लिए मिल सकेगा नए उपचार का तरीका। वंशानुगत और क्रॉनिक त्वचा रोग है सोराइसिस। हार्ट संबंधी बीमारियों के खतरे को बढ़ाता है फैटी मसल्स, ये अनुसंधान कह रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची होगी यह इमारत। सऊदी अरब के जैद्रा में निर्माणाधीन यह इमारत जैद्रा टावर, यह नज़ारा सोमवार को दिखा। इसका निर्माण 1 अप्रैल 2013 को शुरू हुआ था। निर्माण पूर्ण होने पर यह इमारत कम से कम 3280 फीट ऊंची होगी। जब जीवित महिला को ही घोषित कर दिया गया मृत। ये वॉशिंगटन की घटना है। टाइपिंग की गलती के कारण हुई गड़बड़ी। ये आप देखते हैं मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।